अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और आज हमारा सेकंड डे है हेयर स्टाइलिंग का। तो जी आज मैंने पहले सोचा कि पहले मैं एक स्टाइल बना के दिखा दूँगा, फिर आपको इसी को हम रिमूव करके इसको ख़त्म करके फिर हम इसको बनाना दिखाएंगे हम कैसे कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल पूफ स्टाइल है जो सिर्फ सेंटर में बैककॉमिंग होती है और साइड में माइनर सी बैककॉमिंग होती है, जो हम पार्टी मेकअप में या हम जो भी हम करते हैं, लाइट सा मेकअप करते हैं कोई भी इवेंट के लिए, तो उसमें होता है। और ज़्यादा एज वालों को भी चल जाता है, ये नॉर्मल एज वालों को चल जाता है, ये हर तरह के वालों पे चल जाता है, हर तरह की एज पे चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेंटर पूव स्टाइल। ये देखें, सब दिखा दूँ इस तरह से। और ये देखें, ठीक है, इसमें बहुत माइनर सी बेकॉमिंग हुई है, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसके मुतालिक थोड़ा बता दूँ मैं कि जब हम किसी ऐसे बालों पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि बहुत लाइट हेयर होते हैं और लाइट हेयर में हम ज़्यादा बैककॉमिंग नहीं करते और बिल्कुल रूट्स में करते हैं, तो हम रूट्स से जब हाफ बालों में बैककॉमिंग करेंगे तो ये स्टाइल क्रिएट होगा। रूट्स वालों में इतना नहीं आता, लेकिन हाफ बैककॉमिंग करते हैं हाफ बालों में। अगर आपके बाल तकरीबन 10 इंच के हैं तो 5 इंच का बालों में आपने बैककॉमिंग करनी है और उसको रूट्स में ले आना है बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने उस पर उसको ओवरलिप करके उसको सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सब पहले सेंटर बनता है, इसे कहते हैं सेंटर प्रूफ सेटिंग। सेंटर प्रूफ स्टाइल भी कहते हैं, सेंटर प्रूफ सेटिंग भी कहते हैं, सेंटर प्रूफ फ्रंट सेटिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सारे फ्रंट सेटिंग बना रहे हैं, फ्रंट स्टाइल बना रहे हैं, क्योंकि फ्रंट स्टाइल जब तक आपको आ जाएंगे बेसिक सारे, फिर उसके बाद हम एडवांस पे आएंगे, फिर एडवांस से फिर हम और ज़्यादा प्रोफेशनल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे हम। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को सेव करें। तो उससे ये कि मुझे भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, और हम लोग इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपको बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा। जब हेयर स्टाइलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हेयर स्टाइलिंग के बाद फिर हम हेयर कटिंग शुरू करेंगे। हेयर कटिंग बेसिक टू एडवांस जाएंगे, फिर हेयर कटिंग के बाद फिर हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बीच में भी कुछ किसी ने कहा सर आप बीच में भी कोई एक दिन कलर का ले लें, कोई एक दिन कटिंग का ले लें, तो ये भी पॉसिबल है। तो जैसे बीच में कोई मुझे ऐसे कोई मॉडल मिलती है तो मैं कटिंग भी कर दूंगा, बताऊंगा आपको, और उसमें फिर आपको कलर भी बताऊंगा, आपको हाईलाइट बताऊंगा, सिल्वर हाईलाइट बताऊंगा। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बहुत आजकल चल रही हैं। आजकल बहुत वेरिएशन आ गई इन चीज़ों में कि मेकअप में, स्टाइलिंग में, हर चीज़ में बहुत वेरिएशन आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि हम आगे मेकअप भी करेंगे। आपको पता है कि मेरा मेकअप ही था जो मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट लिया था बड़ी ब्रांड से। फिर उसके बाद मैं दूसरी ब्रांड में काफ़ी काम मैंने क्रिस्टीन में मैं 5 साल में एज ए इंस्ट्रक्टर रहा क्रिस्टीन कंपनी में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा आज उसका नाम है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट जा रही है क्रिस्टीन की। उसके साथ साथ दूसरी प्रोडक्ट भी हैं, काफ़ी सारी हेयर में भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं। लास्ट फ्री से भी काम किया, उससे पहले बहुत काम किया मैंने, डिक्सन में किया, लेक्मी में किया, और पता नहीं कौन सी ब्रांड में किया मैंने। तो बहरहाल, तो अभी ये कि लाइव सेशन मैंने स्टार्ट किया है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग कुछ सब कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे कुछ नए स्टूडेंट हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हमें आगे देखना चाहते हैं कि हम बहुत स्टाइलिश चीज़ें बताएं, बहुत ऐसी चीज़ें कि वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो लोग फिर क्योंकि उसकी जो कोर्स की पेमेंट लाखों में होती है, तो ऐसे सैलून में, बड़े बड़े सैलून में जाके फिर वो पेमेंट करने की प्रॉब्लम होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं हम प्रोफेशन सीखें। तो ये स्पेशली मैंने उनके लिए कहा है कि उन बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रोफेशनली एक काम सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे सब बताऊंगा स्टेप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हमने ये स्टार्ट लिया है। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तकरीबन हमें हेयर स्टाइलिंग में तकरीबन हमें 2 to 3 मंथ लग जाएंगे हमें, जो आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा मैं। और इसमें कि अगर जो लोग मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं बेसिक या एडवांस, वो भी मुझसे रजिस्टर कर सकते हैं। मैं क्लासेस हेयर कलर में देता हूँ, हेयर स्टाइलिंग में देता हूँ, हेयर कटिंग में देता हूँ, और मेकअप में देता हूँ। ठीक है, स्किन के अलावा मैं सारा काम करता हूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो आप लोग इनबॉक्स में आके बात कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी कल मैंने जैसे कहा था कि मैंने इनको कलर करना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, बिज़ी था मैं, इसलिए मैं कलर नहीं करा। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं इसको कलर करूँगा ताकि मैं कल इसको नए स्टाइल में आपको दिखाऊंगा डमी को। तो अभी मैंने इस पर आईलैश एक्सटेंड की है, आपको नज़र आ रही है, ये मैंने आईलैश लगाई है, देखें कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरती से इसकी फिनिशिंग हुई है आईलिश की, देखें। और थोड़ा सा मैंने इसको शिमर भी दिया है, आपको लग रहा है। ये मैंने, हालांकि प्लास्टिक स्किन है, लेकिन मैंने थोड़ा फाउंडेशन लेके, पाउडर देख के, और मैंने थोड़ा शिमर भी दिया है और लाइट सा उसका मेकअप किया है, मैंने थोड़ा ग्लो आ रहा है। तो ये चीज़ होती है, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं नई चीज़ें क्रिएट करूँ, तो और आपको बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो करें, मुझे आगे बढ़ाएं, और आपके साथ इंशाल्लाह मैं आगे तक चलूँगा और बहुत चीज़ आपको बताऊँगा जो आपको पता नहीं है, और बेसिक टू एडवांस लेके जाऊँगा हर चीज़ इंशाल्लाह आपको। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते चलें, ठीक है, साथ से बातें होती थी। अच्छा, ये टोटल मैंने स्टाइल 3 पिनों से बनाया है। टोटल हमें 3 पिनें चाहिए, ये देखें, 1 2 और 3। मैं आपके सामने खोलता हूँ इसको,
ये देखिए, एक पिन निकली, एक पिन, ये दूसरी पिन, उसके बाद ये लास्ट 3 पिन। जितनी पिन्स आप कम लगाएंगे उतना आपका प्रोफेशनल स्टाइल आएगा। जितनी आपकी पिनें ठोकी हुई नज़र आएंगी, आगे लगता है वो अनप्रोफेशनल नज़र आता है, तो आप बिल्कुल आपने कोई चीज़ को नहीं करना हो। ये देखें, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। अब इसको मैंने खोलना है, कैसे खोलना है मैं यहीं आपके सामने खोलता हूँ उसको, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए। तो ये देखें, वही सेम चीज़ कल मैंने ब्रश से बताया था आपको कि ब्रश के साथ हम इसको खोलेंगे। ये देखें, सिर्फ एंड्स पे ब्रश करना है आपने, सिर्फ एंड्स पे। ये देखें, एंड्स पे ब्रश करेंगे तो सारे इसके बाल खुल जाएंगे। ये देखें, खुल गए। ये देखें, कहीं से एक बाल भी टूटता आपका जब आप एंड पे करते हैं। आप कभी भी बीच में ब्रश को ना मारें, हमेशा एंड से करें, बिल्कुल सारे बाल खुल जाएंगे। ये देखिए, साइडों में तो मैंने माइनर सी वेकोमिंग की थी, लेकिन मैंने सेंटर में थोड़ी की। मैं बताता हूँ आपको मैंने किस स्टाइल से की है, आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले स्टाइल दिखा दिया और सेंटर प्रूफ सेटिंग, और उसके बाद फिर मैं आपको सारी बताता हूँ। ठीक है जी, ये हो गए इसके बाल। चलो भाई ऊपर मुँह कर लो, ठीक है। इसको मैं अपनी तरफ कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ये है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एड टू एड पार्टिंग करनी है। देखिए जो करी हुई मैंने, ठीक है। पीछे वाले बालों को मैं कैसे लगाता हूँ, बल्कि लगा हुआ है लगाता हूँ, ठीक है। हमने फिर फ्रंट सेटिंग करनी है, हमने पूरा एड टू एड पार्टिंग कर ली है। देखें, ये पूरे एड टू एड पार्टिंग कर ली दोनों साइड से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्राउन वाले एरिया को, जो पीछे वाला एरिया, बिल्कुल पीछे की एक लाइन लेंगे, बिल्कुल बैक से। ये देखें, ये लाइन दी, और उसके बाद हमने इसको बेकोमिंग की, हाफ वाला बेकोमिंग की है, ठीक है। कल रूट्स में की थी, आज हमने हाफ में की है। फिर एक लेफ्ट से करेंगे, ऊपर ले गए, फिर राइट से करेंगे, ठीक है। और फिर ये फ्रंट से लेंगे, फ्रंट से, ये वाले फ्रंट वाले बालों में पहले हमने बैक की, फिर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। थोड़ा सा साइड से भी ले लेंगे, जो हमें मिक्स करना है। अब देखिए, मैं उसी ब्रश से कर रहा हूँ, आप चाहें तो टेलकम से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऊपर ले आके, ये देखें, आप फिनिशिंग चेक करें कितनी फिनिशिंग आ रही है, देखें। और उसको बड़े आराम से आपने ये लेके एक पिन लगानी, एक पिन को, ये आपने एक पिन लेनी है और इसको अपने दोनों फिंगर के बीच में लगाना है इसका, ठीक है। नज़र आ रहा है, इस तरह हमने करना है। उसके बाद फिर हमने दूसरा स्टेप लेना है, हमने ये वाला। अच्छा, हमने थोड़ी सी हमने बाल निकालेंगे, थोड़े से ही साइड से, उसको हल्की सी बेकोमिंग करेंगे बस, ठीक है। इसको हमने ऊपर कर दिया। फिर ये वाले बाल लेंगे, इसको भी हल्की सी बेकोमिंग करेंगे इस तरह, इसको भी इसके साथ मर्ज कर देंगे, लेकिन इसको हम टाइट रखेंगे, ज़रा थोड़ा टाइट रखेंगे, ये, ठीक है, टाइट कर दिया। और इसमें भी हमारी ये गई दूसरी पिन, ठीक है, दिख रहा है, दूसरी पिन गई, ये साइड का वही कवर हो गया। अब हम तीसरी के लिए करेंगे, हम इसको साइड पे ले लेंगे, सेम वही टेक्निक, वही मेथड। ये हमने लिया थोड़ा ऊपर से, हल्का सा इसको बेकोमिंग करेंगे, यूँ कर देंगे। और फिर जो बाकी बाल बचे हैं साइड वाले, इसको भी बेकोमिंग, हल्की सी बेकोमिंग, बिल्कुल माइनर सी बेकोमिंग करके इसको ऊपर लें, क्योंकि यहाँ हमें पफ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा टाइट रखना है इसको। और ये तीसरी पिन आ गई लास्ट में, ठीक है। अब जी हमने क्या करना है, अब टेलकॉम की मदद से, हमने टेलकॉम की मदद से इसको, जो ज्वाइंट था, इसको बैलेंस कर देंगे। जी देखिए, बन गया स्टाइल, कितना इजी, 5 मिनट में स्टाइल बन गया आपका। टूल्स भी कम लगे, या टूल भी कोई चीज़ नहीं लगी, आपने हल्की सी बेकोमिंग की सिर्फ सेंटर में। आपने याद आया आपको, हमने पहले सबसे नंबर 1 एड टू पार्टिंग करी। एड टू पार्टिंग करने के बाद हमने जो क्राउन वाले एरिया है उस पर हमने बेकोमिंग की, हाफ हेयर में, जो हाफ हमारे बाल हैं उसमें हमने बेकोमिंग की, तकरीबन 4 इंच के बालों में, 4 से 5 इंच के बालों में बेकोमिंग करना है। उसके बाद फिर हमने इसको फिर लेफ्ट से लिया, फिर राइट से लिया, फिर उसके बाद फिर हमने फ्रंट से लिया, उसके बाद हमने ऑल बैक कर दिया, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो उसमें आप हर बेकोमिंग स्प्रे कर लें, जितना स्प्रे करेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने उसको पिनअप कर दिया, एक पिन से पिनअप कर दिया, हल्का सा ट्विस्ट करके पिन कर दिया। उसके बाद पिन करने के बाद ये मैं बाल निकाल रहा हूँ,
पिन निकालने के बाद मैंने क्या किया है कि फिर उसको हमने लेफ़्ट वाला लिया, लेफ़्ट वाले ऊपर वाले बालों में हमने हल्की सी बैक कॉम्बिंग की और फिर नीचे वाले बालों को लाइट सा एक मर्ज किया, उसमें इसको लगा के उसको हमने टाई करके उसके बराबर कर दिया। आप देखिए फ्रंट वाला एरिया उठा हुआ है और वॉल्यूम है इसमें, साइड वाले पफ़ी है लेकिन बैलेंस आ रहा है, ठीक है, फेस के अंदर ही आ रहा है। तो ये पार्टी मेकअप में बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी हमने पहले ऊपर से लिया, हल्की सी बैक कॉम्बिंग की, उसके बाद जो बाकी बाल बचे थे उसमें लाइट सा मर्ज करके उसको भी हमने पैक कर दिया। 3 पिनों, टोटल ये 3 पिनों से स्टाइल बना है। आप ये देख लें, पीछे से मैं दिखा भी दूँ आपको, ये देखें टोटल 3 पिनें लगी यहाँ पर, 1 2 3, 2 पिन अंदर चले गई। और जितनी आपकी हेयर स्टाइल में पिनें नहीं नज़र आएंगी उतना वो प्रोफेशनल लगेगा। जितनी पिनें लगेंगी तो उतना बुरा लगेगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा पिन लगा देते हैं, वो सारी पिनें यहाँ नज़र आती हैं और फिर वो बड़े बड़े फूल जो होते हैं वो कान के ऊपर रख देते हैं, जो कि बहुत ओवर लगता है। तो हमेशा फ्लावर्स भी लगाते हैं, वो फ्लावर सेटिंग भी बताऊंगा आपको कि फ्लावर आपने कैसे लगाना है, कहाँ उसको एडजस्ट करना है फ्लावर को। जब हमारा फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम फुल स्टाइल पर आएंगे, जब पूरा स्टाइल करेंगे, उसमें आपको फ्लावर सेटिंग बताऊंगा, उसमें आपको ज्वेलरी सेटिंग भी बताऊंगा, उसमें डिफरेंट जो चीज़ें लगाई जाती हैं, बालों में प्रॉप्स लगाए जाते हैं, वो सब बताऊँगा इंशाल्लाह। और साथ साथ ये है कि और क्या चीज़ थी, और मुझे आप लोग को कोई जो भी आपको पूछना मुझे आपने उसमें बता भी देना है कि आपको क्या सीखना चाहिए, आपको क्या, या मुझे कुछ भूल रहा हूँ मुझे कोई बताएं कि मैं आप ये बताऊँ आपको वो बताऊँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत झटपट करते हैं। और एक आप किसी भी हेयर स्टाइल का आपको करना है, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई सिल्की बालों वाला आ जाए, क्लाइंट आ जाए, कोई ऐसा आपने घर में करना है या आपके बाल खुद सिल्की हैं, तो आप सबसे पहले बालों में हेयर स्प्रे करेंगे अच्छी तरह से, हेयर स्प्रे करेंगे अच्छी तरह से, पूरी तरह हेयर स्प्रे करने के बाद उसके बाद उसको फ़ैन के आगे ड्राई करेंगे पहले, उसके बाद फिर अपने ड्राई से उसको नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे उसको अच्छी तरह से, अपोजिट, मतलब हमने बेक करना है तो हमने नीचे लाना है सर, उल्टे वालों को ब्रश करते जाएंगे, उसको ड्राई लगाते जाएंगे, मीडियम हीट वाला ड्राई लाएंगे, मीडियम ड्राई देंगे, या फ़ैन के नीचे खड़े हो जाएंगे, आप इस तरह करते जाएंगे तो आपका वो जो जितना भी वो होगा सिल्की बाल वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद उसको जैसे ऊपर करके स्टाइलिंग बनाएंगे, आप पिन बैककॉमिंग भी नहीं करेंगी तो फिर भी आपका वो स्टाइल कुछ इस तरह का आ जाएगा कि आपको वो पफ बन जाएगा इस तरह। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने उसमें बैककॉमिंग करनी है, और ज़रूरत हो तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम एक तो हेयर स्प्रे करते हैं बालों में, और हेयर स्प्रे करने के बाद जब उसको नीचे करके उसको उल्टा करके सर को, और अपने उसमें ब्लू ड्राई करते हैं, तो ड्राई से वॉल्यूम आता है, हेयर स्प्रे से वो उस जगह स्टक हो जाता है। उसके बाद जब हम उसको अवॉइड करते हैं, ऊपर करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपको एक नई चीज़ समझ में आ जाएगी, आप खुद बोलेंगे कि वाकई कि सर मसूद ने कुछ किसी काबिल बना दिया, कुछ सिखा दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ और आपको सब बताऊँ कि क्या चीज़ किस तरह होती है, क्या चीज़ किस तरह नहीं होती। और उसके अलावा क्या नाम है इसका, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको एनालाइज़ कर लें कि बाल देखें कि बाल उसके कैसे हैं, बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, या बहुत ज़्यादा कर्ल्ड हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है इसमें, या गंदे बाल हैं। और एक बात हमेशा रखिएगा कि कभी भी गंदे बाल में स्टाइल नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ना जिसमें ऑयल होता है बहुत ज़्यादा, वो आपका बार फटेगा भी, इससे लाइंस आएंगी, उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती, वो जो आना चाहिए वो चीज़ नहीं आती, और उसमें अजीब सा एक लुक आता है। तो आपने हमेशा ये करना है कि आपने जब भी बालों की स्टाइलिंग करनी है तो आपने बालों को वॉश करके उस शैम्पू कर लें, ड्राई कर लें, फिर उसके बाद अगर सिल्की बाल है तो जैसे बताया मैंने, स्प्रे करके उसको ड्राई कर लें, उसके बाद उसको स्टाइलिंग कर लें, ठीक है ना। इसी तरह फिर रोलर में भी होता है, जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया था कि सर रोलर की टेक्निक बता दें, तो रोलर की टेक्निक बताऊंगा मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आपका ना बिजली लगेगी, ना आपका लाइट का यूज़ होगा, ना आपका कोई उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं फिंगर कट्स बताऊंगा आपको, ये मैंने आपसे तकरीबन 20 साल पहले मैंने 16 सिंगार में बताया था मैंने कि मैं फिंगर कर्ल्स बताऊंगा आपको। फिंगर्स कर मैंने करे थे तो ये अंबर को बहुत पसंद आए थे कि मसूद आपने ज़बरदस्त फिंगर कर्ल्स किए हों। फटाफट फिंगर कर्ल्स करके हम मेकअप करते रहेंगे जब तक मेकअप हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब फिंगर कर्ल्स खोलेंगे तो आपके बालों में इतने अच्छे कर्ल्स वाजे होते हैं, इतने अच्छे कर्ल्स आते हैं कि आप खुद बोलेंगे वाकई कि बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छा बनाया, ठीक है ना। तो साथ साथ हम ये चीज़ें करते रहेंगे। और उसके अलावा जो है कि मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मुझे शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें मेरे काम को, और इसको अपना सेव भी करें वीडियो को, ताकि वीडियो इधर जाती है, वीडियो बढ़ रही हैं तो साथ साथ ही वीडियो आपकी आगे पीछे हो जाएंगी इंशाल्लाह। कल हम कुछ नया स्टाइल करेंगे, आज हमने सेंटर प्रूफ किया है, कल हम कुछ साइड बनाएंगे, साइड वाला कुछ स्टाइल बनाएंगे, या सेंटर पार्टिंग बनाएंगे, कुछ भी ऐसा डिफरेंट करेंगे जो आपके लिए एक नई चीज़ होगी और आपको मज़ा आएगा सीखने में। और आप लोग अगर देखने में अच्छा लग रहा है, सीखने में अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे उसका मुझे बताएं, अपनी कमेंट्स करें
कि आप सब कितना अच्छा बता रहे हैं या कितना गलत बता रहे हैं। जो भी है मुझे बताएं, मैं आपको मुंतज़र रहूँगा। और हमेशा मैंने आपके लिए अच्छा चाहा है कि आपका अच्छा मैं बताऊँ, अच्छा सिखाऊँ। और कलर से रिलेटेड कोई बात पूछनी है आपने, मेकअप से पूछनी है कोई, आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लासेस के हवाले से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेम टाइम। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं।